चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ और अगले फैक्ट का नाम है ब्रेन एनर्जी फैक्ट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपका जो दिमाग है ना, इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि एक 15 वॉट के बल्ब को भी जला सकता है। अब आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इतने से ब्रेन में इतनी एनर्जी आई कहां से? हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं जिनका नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या होता है? सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। यानी अगर मैं किसी भी चीज को छूता हूं ना, तो उस सिग्नल की मदद से मेरे दिमाग के अंदर तक जाता है। और किसकी मदद से जाता है? न्यूरॉन की मदद से। अब न्यूरॉन सिग्नल को ट्रांसफर कैसे करता है? ज्यादा डीप साइंस के अंदर नहीं जाऊंगा वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल साइंस समझ लो कि न्यूरॉन जो है केमिकल एनर्जी की मदद से सिग्नल को ट्रांसफर करता है। और जब साइंटिस्ट ने इस सारी केमिकल एनर्जी को कैलकुलेट करा तो वो सब शॉक हो गए, क्योंकि उससे पता चला ये जो केमिकल एनर्जी है ना, ये इतनी ज्यादा है कि इससे आप एक बल्ब भी जला सकते हो। इमेजिन करो, आप अपने दिमाग से एक बल्ब जला सकते हो। कितनी शॉकिंग चीज है ना। बट हाँ, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ और अगले फैक्ट का नाम है डीएनए फैक्ट। देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं, वो जो केला है ना, यानी बनाना जो कि तुम खाते हो, और जो तुम्हारे खुद का डीएनए है, वो दोनों 50% तक सेम होते हैं। यानी एक केले का डीएनए और तुम्हारा डीएनए एकदम सेम है। सुनकर शौक लग रहा है ना, बट हाँ, ये चीज भी साइंटिफिकली प्रूवन है। बट अगर कैसे? देखो, इसका ये मतलब है कि जो बनाना है ना, जो केला है, उसके जो एंसेस्टर थे, यानी उसके जो पूर्वज थे, और जो हमारे पूर्वज थे, वो एकदम सेम थे। सुनकर शौक लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक केले के पूर्वज जो कि एक पेड़ है और हम तो इंसान है, हमारे पूर्वज सेम कैसे हो सकते हैं? बट ध्यान से समझना, हम सब यानी पूरी दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंपल से छोटे से सेल से ही बड़े हुए हैं। यानी हम भी पहले एक सेल थे, सेल इवॉल्व हो के आज एक ह्यूमन बन गया, और वही सेल इवॉल्व हो के एक केले का पेड़ बन गया। यानी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सेम सेल है। इस वजह से हमारा डीएनए और केले के पेड़ का डीएनए 50% तक सेम होता है। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो चार्ल्स डार्विन ने ऑलरेडी एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी हुई है। उस किताब को, उस थ्योरी को आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको इसके बारे में और नॉलेज मिलेगी। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, जो कि आपको यह बताता है स्टमक फैक्ट। स्टमक फैक्ट क्या है? अच्छा, आप सभी को तो पता ही है कि हमारे पेट के अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब पता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, यानी इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि तुम इसके अंदर प्लास्टिक डालो, चाहे लोहा डालो, कुछ भी डालो, वो सबको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। हाँ, अगर वो एसिड तुम्हारे हाथ पे गिर गया ना, तुम्हारा पूरा हाथ जल के खत्म भी हो सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो एसिड हमारे पेट के अंदर है, तुम्हारा पेट क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि तुम्हारे पेट के ऊपर ना एक कवरिंग होती है, तुम्हारी स्टमक के अंदर एक कवरिंग होती है, जिस कवरिंग को हम बोलते हैं म्यूकस। वो जो कवरिंग है ना, वो तुम्हें इस खतरनाक एसिड से बचाता है। बट सवाल ये आता है, आखिर इतनी खतरनाक एसिड हमारे पेट में है क्यों? वो इसलिए है क्योंकि आप जो है बाहर का बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, उन सारे खाने के अंदर बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। जब ये वायरस, बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर जाते हैं ना, तो इतने एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ये मर जाते हैं। इसी वजह से आप आज जिंदा हो। अगर वो एसिड नहीं होता ना, तो उतने बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर नहीं मरते और आप भी शायद जिंदा नहीं रह पाते। है ना इंटरेस्टिंग। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, जो कि है स्किन ग्लो फैक्ट। अगर मैं तुमसे बोलूं आपकी स्किन ग्लो करती है, अरे ये कैसे पॉसिबल है? हमारी स्किन तो ग्लो नहीं करती, बट करती है। लाल, हरा, गुलाबी, हर एक कलर के अंदर आपकी स्किन ग्लो करती है, बट हम उसे देख नहीं पाते। वो कुछ ऐसे रंग है जो कि ह्यूमन आई में विजिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल कैसे है? जब भी हमें कोई फीलिंग हो रही होती है, यानी हमें गुस्सा आ रहा है, हमें प्यार आ रहा है, कोई भी फीलिंग है, उस समय पर हमारी बॉडी में से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन या फिर एड्रेनलिन। ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं ना, जैसे हमें गुस्सा आ रहा है या तो प्यार आ रहा है, कुछ भी ऐसी फीलिंग आ रही है, ये हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। और ये हार्मोन रिलीज होने के साथ साथ हमारी बॉडी का रंग भी बदलने लगेगा। यानी कभी हमारा रंग रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, बट वो रंग ना हमें दिखते नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। तो वो जो पुरानी मूवीज के अंदर दिखाते थे ना कि प्यार में लोगों का रंग लाल हो गया, तो ऐसे ही नहीं दिखाते थे। वो चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर प्यार वाली फीलिंग आएगी तो आपकी बॉडी में से हार्मोन रिलीज होंगे और आपकी बॉडी का भी रंग बदलने लगेगा। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये थे 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि ऐसे हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो में लेकर आऊं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखना, पार्ट 2 जल्दी लाएंगे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अपने एक दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर करना।